आइए हम मूर्ति की शुरुआत करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। महान शक्तिमान प्रेम परमेश्वर, आदि अल्फा ओमेगा, नवल परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों के पास आते हैं। चरणों धन्यवाद देते प्रभु यीशु के लोगों के लिए जो कि अलवरी के क्रूस पर बहा गया। हम धन्यवाद है परमेश्वर, इस पवित्र दिन आपकी भक्ति आराधना करने का यह मौका आपने दिया। आपकी भक्ति आत्मा के से और सच्चाई से करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे गीत का गाना, वचन सुनना सुनाना आपके महिमा के लिए बोल दीजिए। आपके दास ये वचन से बोलते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें कीजिए। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो कबूल कर। आमीन। आइए इस वक्त एक हम गीत गाएंगे।
अभी हम कुछ शास्त्र भागों को पढ़ते हैं और पहला जो शास्त्र भाग है वो यशाया, इसका 51 अध्याय 1 से 8 तक अनुपम गायकवाड़ उसको बोलेंगे। आइए हम वचन पढ़ें। यशाया इसका 51वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी, बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उससे हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की चोटी होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जाएंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वालों यो ही जात रहेंगे। परंतु उद्धार मैं करूँगा, वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उसकी निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें उनकी नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष दे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 से 11 तक अभय कुरडे ये पढ़ेंगे। पत्री इसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। अंत है दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे को दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठाक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा को से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म करे में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। और जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हरेक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। भजन संहिता 9 है, आदिपादी से अविनाश लांजेवार ये पढ़ेंगे। आइए हम भजन संहिता का पाठ आरी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 9। भजन संहिता 9। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है
तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए हटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम और निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। वह अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन पर विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटक के पास से उठाता है, मेरे दुख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा है, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया है, उसी में उन्हीं का पांव फंस गया है। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने लिए किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा, तथा वे सब जाति भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रगल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, जो भय दिला जातियां अपने मनुष्य मात्र ही जाने। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचनों पर अपना आशीष देवे। आमीन। चौथा जो शास्त्र पाठ है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 2 से 11 तक हमारे लिए नोएल पंडित ये पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन है यूहन्ना 8:2 से 11। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसके बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। तू इस स्त्री को विषय में क्या कहता है? उन्हें उसके परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उसे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उसने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेले रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहा गया, क्यों? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। प्रभु इस पढ़े जाने वचन पर आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, और प्रेज एंड वर्शिप हमारी यूथ ये करेंगे।
आइए उपदेश की ओर हम जाएंगे और पास्टर मार्क नवले ये हमें उपदेश करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको जय मसीह की कहते हैं, सलाम कहते हैं। आज की सुबह की भक्ति में जैसे हमने यहाँ ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठा हुए हैं और प्रभु का वचन सुनने के लिए इस समय में अपने मनों को केंद्रित किया है, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। परमेश्वर का वचन जो आज हमने अलग अलग अध्यायों में से पढ़ा है, अलग अलग किताबों में से पढ़ा है। प्रभु का वचन यहाँ पे हम यशायाह उसका 51 अध्याय और पहले वचन की ओर जब देखते हैं, वहाँ पे पहले वचन में लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकले गए उस पर ध्यान करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सन्मुख आते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आज कलाम हमारे बीच में है और इस कलाम को समझने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा तेरा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रभु जी, हमें आपका अनुग्रह दे कि हम उस कलाम को सुनकर चलने वाले बन सके और हम सबका जीवन आशीषित होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन हृदय से ग्रहण कर, आमीन। अजीजों, परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में है, लेकिन उससे पूर्व में आप सबको जो गुरुजन है, जो किसी प्रकार की शिक्षा का अधिकार रखते हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ आज के इस शिक्षक दिवस पर। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो सबसे बड़ा हमारा शिक्षक है, गुरु है, कि उसने हम सबके जीवन को आज के दिन में दिखाया है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने अनेक अद्भुत काम किए हैं। एक बार की बात है, एक क्लास में एग्जाम चल रहा था और एग्जाम चलते समय जैसे जैसे समय बीतता गया, एक पेपर हो गया और एक 10 मिनट का गैप हुआ, 10 मिनट का ब्रेक दिया गया। बच्चे बाहर गए, फ्रेश हो गए, फिर से आके बैठ गए। और जब फिर से आके बैठ गए एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम दे रहे थे कि तभी अचानक से एक लड़का खड़ा हो गया और सर के पास आकर बोलने लगा, सर मेरी घड़ी घूम गई है। और वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि वो घड़ी जो थी वो बहुत कीमती थी, रॉयल या रोलैंड की कंपनी की थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं घर पे जाऊंगा तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी और वगैरह वगैरह। और उस वजह से पूरा क्लास भी परेशान हो गया। उस समय में उस टीचर ने कहा कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। और वो बाहर निकल गए और उन्होंने प्यून को बुलाकर कहा कि दरवाजे सब बंद कर दो, उस क्लास को भी बंद कर दो। क्लास के दरवाजे और खिड़की सब बंद कर दी गई। सभी बच्चों को खड़ा किया गया और सभी बच्चों के आंखों पर पट्टी बांधने से पूर्व उन्होंने कहा कि हम सबकी तलाशी लेंगे। लेकिन जिस लड़के ने उस वॉच को चुराया था वो बहुत परेशान हो गया कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरी पास से घड़ी जब निकलेगी तो मुझे अभी बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे जीना अब दूभर हो जाएगा। उसने मन ही मन में बहुत सारे प्लान बनाए, इवन यहाँ तक कि मैं घर पे जाऊँगा और इस शर्मिंदगी से अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, फांसी ले लूँगा। इस प्रकार के वो विचारों से पीड़ित होकर अपने मन में वो परेशान था कि मेरी अब चोरी पकड़ी जाएगी। तब टीचर ने कहा कि हम सबकी जांच करने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व उस टीचर ने सबके आंखों पर एक पट्टी बांधने के लिए कहा। उनके हाथ में जो भी उनके पास में रुमाल थी उसके द्वारा, और सभी ने रुमाल बांध ली। जिस लड़के के पास में वो घड़ी थी उस घड़ी को उसने निकाला और जिस लड़के के जेब में से जिसके हाथ में से खो गई थी उसके जेब में जाके डाल दी। उसके पश्चात
उसने कहा कि घड़ी जिसकी थी उसको मिल गई है, अब हम अपना एग्जाम लिखेंगे। सभी ने एग्जाम लिख दिया और सबके साथ साथ उस लड़के ने जिसने चोरी की थी उसने कहा कि टीचर ने मुझे आज बचा लिया, मैं टीचर को कैसे धन्य कहूँ। और वह अपने जीवन में उसने प्रण किया कि आज से मैं चोरी नहीं करूँगा। वह घर गया, बड़ी अपने करतूतों पर वह अपने जीवन में परेशान था, लेकिन उसने प्रण किया कि अब से मैं यह सब गलत काम नहीं करूँगा। और उसने बड़ी मेहनत की अपने जीवन में और अपने सारे कार्यों में। बाद में वो बहुत एक अच्छा व्यक्ति बन गया, बड़ा अफसर बन गया। और 20 साल के बाद में उसे एक स्पीच देने के लिए बुलाया गया वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ा था। और जब वो स्कूल में गया तो उस टीचर को जाके उसने पैर पकड़े और जाकर उसने पैर पकड़कर कहा कि सर मुझे क्षमा कीजिए, आपने मुझे उस दिन बचा लिया, नहीं तो मैं घर पे जाकर फांसी लगाने वाला था। तो उसने टीचर ने कहा कि क्या बात, कौन सी बात? तो उसको याद दिलाई गई। तो टीचर ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी। इस प्रकार से टीचर ने उस बात को भुला दिया और उस लड़के ने भी अपने मन में भुला दिया कि मैंने इस प्रकार से गलती की, और उसको सबक भी मिला। अजीजों, यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यशायाह 51 अध्याय में पहले 8 वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जिस चट्टान से तुम खोदे गए, जिस खदान से तुम निकले गए, उस पर ध्यान करो। हम बहुत बार मिट्टी के तरफ, उस मूर्ति के तरफ ध्यान करते हैं जो बनी है, लेकिन उस बनाने वाले के तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। कभी हम नहीं बोलते कि वो कुम्हार ने किस प्रकार से वो घड़ा बनाया होगा, लेकिन हम जरूर उस घड़े की प्रशंसा बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि किस प्रकार से बना है, कितना सुंदर है। कभी हम उस दर्जी की प्रशंसा नहीं करते हैं जिसने वो कपड़े को सिलाया है, लेकिन हम उस कपड़े की प्रशंसा जरूर करते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत बार मेरे जीवन में और आपके जीवन में इसी प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ध्यान करो कि उस चट्टान में से, जिसमें से निकाली गई मूर्ति है, जिसमें से मैं और आप खोदे गए हैं, उस चट्टान में का बनाने वाला कैसा होगा। आज मेरे और आपके जीवन में, आज इस शिक्षक दिवस के तौर पर जो मेरा गुरु और आपका गुरु है, उसको स्मरण करने की आवश्यकता है। मेरा गुरु और आपका गुरु किस प्रकार का है? बहुत बार मेरे गुरु में, आपके गुरु में शायद बहुत सारी कमजोरियां होगी। उसने आपके जीवन को और मेरे जीवन को बनाने में जिस प्रकार से मेहनत ली होगी, शायद मैं और आप भूल गए होंगे। लेकिन प्रभु आज मुझे आपको इस समय में याद दिलाने के लिए कहता है, और वो याद दिला रहा है, और वो कहता है कि तुम ध्यान करो, ध्यान करो मेरे गुरु को और आपके गुरु को, कि किस प्रकार से मेरे गुरु ने और आपके गुरु ने आपको तैयार किया है। हमारे जीवन में जब हम इस पृथ्वी पर आए, मेरा और आपका गुरु जो सबसे पहला जो था, वो इस पृथ्वी का वो थी मेरी और आपकी माँ। उस माँ ने मुझे और आपको 5 साल तक लड़कपन से लेकर 5 साल तक सवारा संभाला। दूसरा गुरु आता है मेरा और आपका, वो है अपना पिता, अपना शारीरिक पिता, जो स्कूल में डालने के बाद से ही नहीं, लेकिन उससे पहले भी उसकी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन वो एक्शन में आ जाता है। और एक्शन में 5 साल से लेकर वो मेरे और आपके जीवन के बनने तक मेरा और आपके पीछे खड़ा रहता है। जहां पे मैं और आप गलत कर जाते हैं, वहां पे मेरा और आपका गुरु कभी कभी छड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। कभी कभी मेरे पीछे और आपके पीछे वो डांट भी सुना देता है। वो ऐसा मेरा और आपका वो गुरु है, हमारे शारीरिक पिता, हमारी माता और हमारे पिता, ये हमारे प्रथम हमारे गुरु है। तीसरे आते हैं हमारे स्कूल में के शिक्षक, जिसके तौर पर जिसको आज हम याद भी कर रहे हैं। आज सारा देश
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करता है, जो कि दूसरे राष्ट्रपति हमारे देश के बने। 1962 में जब उन्होंने राष्ट्रपति का स्वीकार किया, सेकंड राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली। जब उनका बर्थडे मनाया गया तब उनको बोला गया कि क्यों ना हम आपका आज का यह दिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाएं, और उसके तौर पर आज तक मनाया जाता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए? मेरे और आपके जीवन को बनाने वाले व्यक्ति की, बनाने वाले गुरु की, और मेरे और आपके जीवन को निर्माण करने वाले व्यक्ति की। वो निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? वो है मेरा और आपका आत्मिक और स्वर्गीय पिता। जिस पिता ने मुझे और आपको इस आत्मिक जीवन का जो स्टेटस है, जो स्थिति है, बनाई है, और जिस प्रकार से मैं और आप उस विश्वास में पाए जाते हैं, और मेरे और आपके जीवन की आत्मिक नींव इतनी मजबूत बनाई है कि संकट जो शारीरिक रूप से आता है उस पर मैं और आप मात कर सकते हैं। वो ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा मैं और आप खड़े गए हैं, बनाए गए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन के द्वारा। वो जो उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह सारी बातें पिता से सुनता था और वही काम करता था। पढ़ेंगे, ये वहां पर लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन, 15 वचन में ऐसा लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। प्रभु यीशु मसीह के लिए उत्तम गुरु पिता, स्वर्गीय पिता था, और शिष्यों के लिए उत्तम गुरु प्रभु यीशु मसीह था। आज मेरे लिए और आपके लिए उत्तम गुरु प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के तौर पर मुझे दिया है, और आज मेरा और आपके हाथ में दिया हुआ ये परमेश्वर का कलाम है, जिसको आज मैं और आप पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, जिससे मेरा और आत्मा आपका जीवन बनेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर ध्यान करें जिसने मेरे और आपके जीवन की घड़न की है, बनाया है। दूसरी बात, ध्यान करने से क्या होगा? दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे वचन में कि अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हमारा वो मूल पिता अर्थात अब्राहम और सारा, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि विश्वास की घड़न, विश्वास की कृति और विश्वास किस प्रकार से बढ़ता है, उनके जीवन से मुझे और आपको देखने को मिलता है। किस प्रकार से वे आशीषित हुए वो मुझे और आपको देखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है तीसरे वचन में कि उसने उनको शांति से भरा। जब वे उसके साथ चले, उसके विश्वास में बने रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनको शांति से उन्हें भरा। उनको उस देश में जाने के लिए कहा जो देश निर्जल है, जो जंगल से भरा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को, उस जंगल को परमेश्वर ने अदन के समान उनके लिए बना दिया। वहां पर लिखा है उसने निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बना दिया है। जब मैं और आप अपने जीवन में का विश्वास प्रभु में बढ़ाने के लिए इन सारी बातों का उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको आनंद और हर्ष के साथ भरता जाता है। दूसरी बात, जब मैं और आप अपने निर्माण करने वाले को,
अपने गुरु की ओर ध्यान देते हैं, तब दूसरी बात यह होती है कि मेरा जीवन और आपका जीवन आनंद और हर्ष से वो बढ़ा देता है, बना देता है, मेरे जीवन को और आपके जीवन को आशीष से भर देता है। तीसरी बात परमेश्वर का वचन यहाँ पे देखते हैं 5वें वचन में कि वो कहता है कि मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। जब मैं और आप अपने निर्माण करने वाले मेरे गुरुजन की ओर अपनी दृष्टि करते हैं तो आप और मैं आशीषित होते हैं। उसी के साथ साथ मेरा और आपका छुटकारा भी होता है। छुटकारा शायद शारीरिक भी हो, शारीरिक समस्याओं से भी हो, या मानसिक स्थिति से भी हो, या तो फिर जीवन के कोई भी स्तर की समस्या क्यों न हो। यदि मैं और आप अपने गुरु यीशु के पास में आते हैं तो निश्चित ही मेरा और आपका छुटकारा तय है। छुटकारा तय है उस समस्या से, उस परिस्थिति से, उन सारे प्रसंगों से जो आप फेस कर रहे हैं। अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस छुटकारे के बारे में कहा है कि मैं 5वें वचन में लिखा है कि छुटकारा वो निकट है। वो कौन सा छुटकारा है? वो छुटकारा है मेरे और आपके पापों का। मत्ती 1 अध्याय और 21 वचन ऐसा लिखा है। मत्ती उसका 1 अध्याय और 21 वचन में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं और आप छुटकारा पाए, सिर्फ केवल मानसिक नहीं, शारीरिक नहीं, आत्मिक नहीं, लेकिन पापों से भी छुटकारा पाए। मेरे और आपके जीवन का पाप जो है उससे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। अब मेरा और आपका काम क्या है? तो मेरा और आपका काम यह है कि मैं उसकी ओर ध्यान करूं, यीशु मसीह की ओर ध्यान करूं, यीशु मसीह के दिए गए पहाड़ी उपदेश को मैं ध्यान करूं, यीशु मसीह के दिए हुए हर एक वचन की ओर ध्यान करूं। आपको मालूम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने अपने उम्र के 16वें साल में ही बाइबल में के पूरे नए नियम को उन्होंने पाठ कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। उन्होंने बाइबल पढ़ ली थी, उन्होंने उसमें की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया, उसमें की जो रॉयल्टी है उन्होंने अपने जीवन में रखी, जिसके वजह से वे अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने अप्लाई किया। अगर आप उनकी जीवनी खोलकर देखेंगे, पढ़ेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, आपको मिलेगी। अगर वो इंसान बन सकता है तो मेरा और आपका आत्मिक जीवन क्यों नहीं बनेगा? मेरा और आपका शारीरिक जीवन क्यों नहीं आशीषित होगा? मेरा और आपका पापमय जीवन क्यों नहीं छुटकारा पाएगा? निश्चित पाएगा। लेकिन मुझे और आपको अपने गुरु अर्थात यीशु के पास आने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम देखते हैं उद्धार या छुटकारा प्रभु मुझे और आपको देने की वो ताकत है। एक उदाहरण, एक घटना यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में, जो हम सब ने पढ़ी है, इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन हमने पढ़ा है। वहाँ पे एक स्त्री के बारे में घटना बताई गई है कि वो स्त्री कैसी थी, पापीन थी। जब लोगों ने उसके पास, यीशु मसीह के पास लाकर उसका न्याय करने के लिए कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से उनके सामने उसका न्याय किया या उसके सामने उसका हल निकाला। उसने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। मैंने आपको शुरुआत में स्टोरी सुनाई थी और वो स्टोरी इस प्रकार की थी जैसे कि आपने सुनी कि वो लड़का जिसने चोरी की 20 साल के बाद में उसके जीवन में रियलाइज तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसकी चोरी पकड़ने जाने पर थी, लेकिन उससे उसने सीख ली और अपने जीवन को उसने नए दिशा की ओर मोड़ दिया। कारण क्या था? उसको बनाने वाला उसका गुरु।
उसको बचाने वाला उसका शिक्षक। अगर उसके शिक्षक ने सबके सामने अगर चेक किया होता, घड़ी उसके हाथ में मिल गई होती, शर्मिंदगी उसके सामने होती, और वो घर जाकर उसने तो मन बना ही लिया था कि मैं फांसी लगा लूंगा, वो अपने जीवन को हत्या कर बैठता था, अपने आत्महत्या को कर बैठता था। लेकिन उस गुरु ने उस बालक को भी बचा लिया, उस चोरी से भी छुटकारा दिया जिसके जीवन में चोरी हो गई थी। और आपको मालूम है, आप वो टीचर भी वो बात को भूल गया था। उस टीचर ने भी अपने बात में, जब उस लड़के ने जाकर उसके पैर पकड़े और कहा कि गुरुजी सर आपने मुझे बचा लिया उस दिन शर्मिंदगी से, मुझे माफ कर दिए, थैंक यू। लेकिन उसने कहा कि कौन सी चोरी? तो उस लड़के ने जब बताया तो वो बोलते हैं कि मैंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी, मैंने भी आपको नहीं देखा था। मेरा प्रभु यीशु इतना उत्तम गुरु है कि मेरे और आपके कोई भी गलत काम को भी स्मरण नहीं करता। यदि मैं और आप सच्चे मन के साथ में, पश्चाताप के साथ में अपने गुनाहों को मानकर एक नए जीवन की, एक नई चाल चलने के लिए अपने मन को प्रभु के साथ में समर्पित करते हैं, तो मेरे और आपके पुराने पापों को वो भूलने के लिए तैयार है। और वो इतना ही नहीं, तो मेरे और आपके जीवन की सारी गलतियों को माफ करके एक नए सिरे से चलने के लिए मेरी अगुवाई भी और आपकी अगुवाई भी करने को तैयार है। यहाँ पे देखते हैं उस पापी स्त्री को जिसने समाज ने सोचा कि इसको पत्थर से मार डाला जाए, लेकिन यह उत्तम गुरु उसको पहले सर्वप्रथम उसको मौत के मुंह से छुड़ाता है। यूहन्ना की किताब इंजिल में जब पढ़ेंगे 11वें अध्याय के 2 वचन में, वो स्त्री, वो जो पापी स्त्री थी जिसका नाम मरियम था, जिसने अपने जीवन में उसकी कीमत पहचान ली थी और उसलिए उसने अपने जीवन में की बहुमूल्य वस्तु अर्थात इत्र उसने उसके पैरों पर उंडेल दिया। औरत की शोभा उसके बालों से होती है। आजकल तो हम बालों को तुरंत डालते हैं, फैशन आ गया है, लेकिन परमेश्वर के फैशन में मनुष्य के बूढ़े बाल या सफेद बाल परमेश्वर के दृष्टि में वो शोभायमान है। और स्त्री अपने बालों को जितनी संवारती है, जितनी संभालती है, परमेश्वर के दृष्टि में उतनी वो शोभायमान होती है, फैशनेबल होती है। परमेश्वर उसको फैशन बोलता है। और मनुष्य का फैशन कैसा है? उसको कुतर कर, उसको नकटा करना, उसको छोटा करना, स्टाइलिश करना। माफ कीजिएगा अगर आप में से कोई देख रहा है या उसे जान रहा है, लेकिन सच्चाई प्रभु के वचन की यही है। और इसलिए प्रभु कहता है कि उस बाल को ढके रहना, उसको उघड़ा नहीं करना। प्रभु के पास वेदी पर जब आए तो अपने सिर को ढके हुए प्रार्थना करना। पौलुस बार बार कहता है कुरिन्थ की किताब में, पत्री में, प्रभु का सम्मान करो। अजीजों, मैं मेरे गुरु का और आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं क्या? उसने उस पैरों को, जिस पैरों को उसने इत्र से धोया, उसको उसने पोंछा अपने बालों से। उसने अपने आप को निछावर कर दिया उस प्रभु के सामने जिसने उसको मृत्यु से बचा लिया था। प्रभु का गुण, प्रभु यीशु, वो गुरु का गुण हम देखते हैं कि उसने अपने उस स्त्री को मौत के मुंह से तो निकाल दिया, दूसरी बात उसको छुटकारा दिया। काय का? उसके पापों की क्षमा का। प्रभु ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। 11 वचन में 8वें अध्याय के यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि उसने कहा कि मैं भी तुझे दंड नहीं देता। उस स्त्री को पहली बात मौत से छुड़ाया, दूसरी बात उसको क्षमा कर दिया, तीसरी बात हम देखते हैं उस 8वें अध्याय में कि प्रभु ने उसको जीवन दिया और उस जीवन का मूल्य उसने जान लिया, उसने अपना जीवन बदल दिया। उसके अंदर में परमेश्वर ने जीवन को जो प्रदान किया। चौथी बात, उसके अंदर में एक नई पहचान आई।
आज तक वो पापी स्त्री के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको इतना वो उत्तम था कि उसको उसने धर्मी स्त्री के तौर पर बना दिया। उसके बारे में हम सबको मालूम है कि उसके बारे में जिक्र किया गया कि वो उसने जो चुना है वो बहुत ही उत्तम भाग चुना है। अजीजों, परमेश्वर ने उसको एक, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नई पहचान दी। हम देखते हैं कि वो इतना प्रेमी उसके लिए बन गया कि वो उस गांव में से कभी भी जाता था, बेतिनिया में से, तो उसके घर में वो रुके बगैर नहीं जाता था। उसके घर में जाना आना था। उसका कारण क्या था मालूम है आपको? उनके घर में प्रभु के इस संदेश को, प्रभु के शिक्षाओं को उनके अंदर में उतारना, जिसके द्वारा वे लोग प्रभु के और क्लोज आते गए और क्लोज आते गए। और मालूम है, एक बड़ा मिराकल उस गांव में हो गया। ये मिराकल था 4 दिन का मरा हुआ इंसान प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। कारण यही था कि उनका विश्वास प्रभु ने उससे पहले बढ़ाया था। मेरा प्रभु, आपका प्रभु, मेरा गुरु और आपका प्रभु यीशु आज मेरा और आपका विश्वास, मेरा और आपका जीवन इस छुटकारे के साथ साथ जीवन देने के लिए तैयार है। मुझे और आपको एक नई पहचान देने के लिए तैयार है। मेरा और आपके जीवन में एक मिराकल करने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं? अगर मैं और आप तैयार हैं तो प्रभु के हाथ में अपना जीवन दें और प्रभु से कहें, तू मेरा उत्तम गुरु है, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। मेरे जीवन को बना, मेरे जीवन में तेरे शिक्षाओं को अमल करने की शक्ति तू दे, तेरे वचन पर विश्वास में स्थिर होने की शक्ति मुझे दे। और देखिए, आप अपना जीवन जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उस गुरु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को देते हैं, आपका जीवन आज का जो है नहीं रहेगा, बदल जाएगा। और परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा, आपके जीवन को एक नई पहचान प्रभु देगा। प्रभु परमेश्वर ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करे और उसके अनुग्रह से वो करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सन्मुख आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं यह तेरे वचन के लिए, इन तेरे कलाम के लिए। आज हमने जो सुना है प्रभु जी, तू हमारा उत्तम गुरु है, तूने हमारे जीवन को बनाया है और बना रहा है। परमेश्वर, तू जिस प्रकार से यशायाह 51 अध्याय के पहले वचन में कहता है कि चट्टान में से निकालकर हमारे जीवन को जिस प्रकार से आकार देता है, प्रभु जी, अनेकों का जीवन जिस आकार से घटता हुआ, जिस प्रकार से बनता हुआ दिखता है, मेरे खुदा बाप तूने और निखार, ताकि वे और चमक उठे और परमेश्वर पिता आशीषित हो सके। आज जिन्होंने वचन सुना है प्रभु यीशु आपका, प्रभु जी वे विश्वास करें, प्रभु यीशु आज वे तेरा सम्मान करे, तेरे वचन का वो आज्ञा का पालन करे, तेरे वचन पर वह अपने जीवन में प्रभु जी विश्वास रखते हुए चलना सीखे। ऐसा अनुग्रह आप परमेश्वर पिता हर एक को दे और प्रभु जी वो चेंज, वो पहचान हर एक के जीवन में तू प्रदान कर। जो प्रभु जी आज है वो कल नहीं होगी, लेकिन एक नई पहचान तू देगा। वो पहचान को हर एक भाई बहन जो इस समय सुन रहे हैं वो प्राप्त करने पाए। इसके लिए प्रभु जी हम आपसे आपका अनुग्रह मांगते हैं और आपकी दया मांगते हैं। प्रभु जी हर एक को तू प्रदान कर और हर एक का जीवन आप परमेश्वर पिता आशीषित होने दे। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुने, उत्तर दिया। इस प्रार्थना को हमारे प्यारे प्रभु यीशु उसके मधुर और मीठे नाम से मांगते, सुन हृदय से ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह के। प्रेरितों का मतांगीकार हम सब मिलकर बोलते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जीव थे, वह स्वर्ग पर गए
और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकालिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पाप की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पे विश्वास करता हूँ। मध्यस्थी की प्रार्थना हम करेंगे और हमारे लिए मिस्टर नोबरेल सोलोमन मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निबंध के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिसमें आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी और बेरोजगार हैं, भूखे और प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब, इस राज्य के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता, मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों, अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन हमारे बिशप रेवरेंड एंड्रू राठौड़, और हमारे पुरोहित पास्टर दिवाकर निस्वाड़े, और कलीसिया के अन्य सब धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन के साथ आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के लिए जिन्होंने आपकी जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, और हम आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब मिलकर बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र और आपके अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम अपने चंदा ऑफरिंग परमेश्वर को देंगे, और हम चंदे को सामने रखेंगे और गीत को गाएंगे, और चंदे के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर, आदि अल्फा ओमेगा, न बदलने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु के महान नाम में आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के लिए जो क्रूस पे मरा, तीसरे दिन जी उठा, इतना नहीं तो हुआ, हमें ले जाने के लिए आएगा, इस आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते। इस पवित्र दिन आपकी आराधना करने का ये मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रार्थना करते परमेश्वर, जो दान आपने दिया, ये दान परमेश्वर, ये दान को आशीषित कीजिए और इस दान का उपयोग आपके महिमा के लिए होने दीजिए और आपके राज्य के बढ़ोतरी के होने दीजिए। ऐसा दुआ, इस दान को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु की प्रार्थना मिस्टर राजकुमार शेंडे हमारे लिए करेंगे। हमारे पिता, आपका नाम बलवान है, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारी जरूरत की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न करें परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपकी ही है। आमीन। हम परमेश्वर का आशीर्वाद लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदैव तुम्हारे साथ और आपके सभी बच्चों के साथ सदैव। सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।